बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे औलिया अल्लाह की औसाफ व अखलाक पर। आप जानते हैं कि पहले हमने औलिया अल्लाह की अक़साम पर गुफ्तगू की, उसके बाद हम औलिया अल्लाह के औसाफ शुरू कर दिए। औलिया अल्लाह की औसाफ और अखलाक पर पहली किस्त गोया कि हमारी हो चुकी, यानी पाँच औसाफ हमने बयान करने हैं। आज औलिया अल्लाह की सिफ़ात व अखलाक की दूसरी किस्त है, इसमें हम उनके 5 अखलाक बयान करेंगे। और मकसद ये कि 5 अखलाक हम बयान करते जाएं और हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर उसको लाते जाएं और वही नज़रिए सोच के साथ चलें तो विलायत व मार्फत हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो आज जो औलिया अल्लाह की गोया कि ये अगले 5 औसाफ बयान कर रहे हैं कि जिनमें से पहला जो है वस्फ़ उनका तर्क निफाक है कि वो निफाक को तर्क कर देते हैं, यानी अदना दर्जे में भी निफाक का शायबा नहीं रहने देते हैं। यहाँ तक कि ज़बान और क़ल्ब को बिल्कुल बराबर लेके चलते हैं कि जो कहते हैं वही क़ल्ब के अंदर कैफियत होती है और जो क़ल्ब में कैफियत है वही ज़बान पे लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उनकी शान होती है। इससे तो लिखा है कि अल्लाह वाले ने कि फरमाया कि अगर जिसकी ज़बान उसके क़ल्ब से ज़्यादा लंबी हो तो फरमाया कि उस पर निफाक का असर है। अच्छा, कि ज़बान क़ल्ब से ज़्यादा लंबी है, क़ल्ब में वो कैफियत नहीं है जो ज़बान पे ला रहा है। लिहाजा तर्क निफाक जो है इनका ख़ास वصف है कि ये ज़ाहिर में, बातिन में, खलवत में, जलवत में किसी हाल में नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक व ताला के हम मुनाफिक लिखे जाए, जो हम बोलें दिल के अंदर वो कैफियत ना हो। इसलिए ये इनका ख़ास वصف है कि वो हर लम्हा कोशिश करते हैं कि अमली ज़िंदगी हो या ये कि इल्मी और इरफानी ज़िंदगी हो, उसके अंदर निफाक का असर ना हो। लिहाजा ये इनका ये ख़ास वصف है कि तर्क निफाक के मुनाफिकीन के अंदर उसका जो किसी किस्म का कोई असर नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से हुई। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि फरमाया कि जो शख्स जो है वो जलवत में कुछ और कहे और खलवत में कुछ और करे वो मुनाफिक है, और मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे नीचे गड्ढे में गिरता है। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा आप देखते हैं कि आज हमारी आम ज़िंदगी का मामूल यही है कि इंसान ज़बान से हम कुछ कह देते हैं, फिर कह देते हैं इसमें ये मसले थे, इसमें ये यार प्रॉब्लम है, ये मसला है, डिप्लोमेसी की लाइफ हो गई है। तो नज़रिया ये है कि ख़राबी वो हमारे क़ल्ब में पैदा होना शुरू हो गई। तो तर्क निफाक। और दूसरा इनका वصف ये है कि हाकिमों के जुल्म पर सब्र करना, कि वक़्त के हाकिम अगर जुल्म व सितम ढाते हैं तो उस पर सब्र करते हैं। अच्छा, इवन है कि उनके लिए बद्दुआ भी नहीं करते, कोई जज़ा फ़ज़ा भी नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का जो शब रोज़ है, हमारे ज़ाहिर और बातिन के अंदर जो 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 कमी बेशी है, ये उसका असर है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर ये मुसीबतें तोड़ रहा है। और ये हाकिम वक़्त को अल्लाह ने सज़ा बना के हमारे पे मुसल्लत किया है ताकि हमारे गुनाहों की पादाश दुनिया में निमट जाए और आखिरत में हम बच जाएँ। लिहाजा इस पर सब्र करते हैं कि हाकिमों के जुल्म पर जो सब्र करते हैं और वो अपने ही गुनाह का उसको सबब समझते हैं। चाहे वक़्त के एक वली ने अपने जो भाई को ख़त लिखा, वो भी अपने वक़्त के वली थे, उनको लिखा कि हमारा हाकिम बड़ा जालिम है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, सारी शिकायत लिखी। उन्हें जवाब में लिखा ये तुम्हारे शामत अमाल है, तुम्हारी शामत अमाल है, क्योंकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो मालुकुम अमालुकुम, कि तुम्हारे जो है अमाल जो है तुम्हारे हाकिम है। अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हाकिम होते हैं। तुम्हारे अमाल जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुरुस्त नहीं है तो समझ लो कि वक़्त का हाकिम जो है वो तुम पर जुल्म से इसलिए ढाता है कि तुम्हें पता चले कि सबसे बड़े हाकिम के हुक्म की इत्तिबा किसे कहते हैं। जी। लिहाजा ये वक़्त के हाकिम की जो है जुल्म व सितम जो है उसको बर्दाश्त करो। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए लोगो तुम अपने हाकिमों के जुल्म व सितम की शिकायत ना करो, बल्कि अपना मामला मेरे साथ दुरुस्त करो, मैं उन हाकिमों को खुद तुम पर मेहरबान कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। और ये हाकिम अगर तुम पर मेहरबान नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मेरे साथ मामला दुरुस्त नहीं है। तो बजाय इसके कि तुम अपने हाकिमों की शिकायत करो, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे साथ मामला दुरुस्त करो और तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ मेरे साथ ताल्लुकात को इस्तवार करो। जब तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ मेरे साथ ताल्लुक़ इस्तवार करोगे तो मैं उनके क़ल्ब के अंदर खुद मेहरबानी डाल दूँगा। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी बारीक बात है। और आज पूरी दुनिया में हम हाकिमों के जुल्म व सितम की रागनी गाते हैं, खुद अपने अमल को नहीं देखते कि हमारे अमाल बड़े हाकिम के साथ क्या हैं। तो उसका नतीजा ये कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से इस्लाह करते हैं। इसलिए इनका दूसरा वصف भी होता है कि हाकिमों के जुल्म व सितम पर सब्र करते हैं, ये सोच के कि हमारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, हमारे दर्जे बुलंद होते हैं। और तीसरा वصف गैरत इस्लामी,
یہ اپنی ذات کے لیے ان کو غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کے لیے کوئی غیرت نہیں آتی، لیکن جب اسلام کی، پیغمبر اسلام کی کوئی بات ہو تو وہاں غیرت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہاں غیرت اسلامی کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کسی اللہ کے لیے کسی کو دوست بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی باندھتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم جہاں ٹوٹتے ہیں، محرمات جب سامنے آتے ہیں تو پھر یہ غیرت اسلامی ان کی جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے اور وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص وصف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو اتنے نرم ہیں کہ کسی چیز میں بھی جو آپ یہ ہاں یا نہ نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں جو ہے غیرت اسلامی کی بات آتی ہے تو آپ حدود و قصاص کے نفاذ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو اونچا رکھتے ہیں۔ تو یہ غیرت اسلامی کی بڑی اہمیت، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے، موسیٰ تو میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے اے رب ذوالجلال، میں جو آپ کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے روزے رکھتا ہوں، میں آپ کے لیے خیراتیں بانٹتا ہوں، میں اتنی عبادات کرتا ہوں، پوری لسٹ سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ یہ سب تو اپنے لیے کرتا ہے، اس میں میرے لیے تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب تو اپنے لیے کرتا ہے، اس کا ذکر فضول ہے۔ یہ بتا کہ تو نے کسی کو میری وجہ سے دوست بنایا، تو نے کسی سے میری وجہ سے دشمنی کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت اگر ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے کسی کو دوست بنائے اور اللہ ہی کے لیے اس دوست سے ناراض ہو، جس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حدیث پہ فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی کا سایہ عطا کریں گے 7 قسم کے لوگوں کو، ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ اس میں غیرت اسلامی، یعنی اللہ کی خاطر اسے دوست بنایا، اللہ کی خاطر ناراض ہوا۔ یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے لیے تمہیں اپنا دوست بناتا ہوں اور اس سے دوستی کا اظہار کرے، لیکن اس کی کسی ناجائز اور غیر شرعی حرکت کے اوپر اس کی غصہ اور ناراضگی نہ ہو، اس کا مطلب اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے کا اظہار سبھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی نے غیر شرعی حرکت کی تو اس پہ ناراض نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے آپ دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ کی محبت اللہ کے لیے نہیں۔ جی، آپ کو ناراض ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اصلاح کے لیے، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے، تو پھر پتہ چلے گا واقعی آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے جب حکم کو توڑ رہا ہے، آپ کے ناراضگی کا مطلب ہے کہ محبت سچی تھی۔ بالکل۔ تو ایک جگہ پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ عبد الواحد ابن زید فرماتے ہیں کہ حسن بصری کو یہ جو مقام ملا ہے کہ جو اتنے اونچے مقام پہ پہنچے، کس لیے ملا تمہیں پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، حضرت میں نہیں پتہ۔ کہ اس لیے میرا ہے کہ یہ اللہ کے لیے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی عبادتوں اور تہجد و اذکار کی وجہ سے اللہ نے حسن بصری کو وہ مقام نہیں دیا۔ یہ مقام اس وجہ سے بنا ہے کہ ان کو میں نے شب روز کی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ کسی سے دوستی کرتے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں دنیا کا دور دور مفاد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اپنی ذات اور نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور میں اس چیز نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وقت کے اولیاء ان کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز غیرت اسلامی۔ اور چوتھا ان کا وصف ہوتا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگانا، یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، بدن بھلے دنیا سے لگے لیکن دل دنیا سے نہیں لگتا، دل اللہ سے لگا کے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہری نعمتیں اگر ہیں دنیا کے، وہ لگژری نعمتیں ہوں یا معمولی نعمتیں ہوں، ان سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا دل ادھر نہیں لگا۔ ان کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے جیل خانے کے اندر قیدی بیٹھ کر مرغ مسلم کھائے، قورمہ بریانی کھائے، تو قورمہ بریانی کھاتے ہوئے بھلے لطف بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن دماغ اس کا آزادی اور رہائی پر ہوتا ہے۔ جی، یار رہائی کب ہوگی، یہ جنگلے سے نکلوں گا کب؟ پر بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے، اس دنیا کی نعمتوں میں غرق ہو کر بھی ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ کب یہ قفز عنصری سے نکل کے خدا کے پاس پہنچوں۔ جی، فرمایا یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، یا فزیکلی نہیں لگاتے کہ فزیکلی دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی، ایک لنگی میں زندگی گزار دیتے اور خدا سے دل لگاتے ہیں، یا یہ ہے کہ فزیکلی ان کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن ان کی نگاہ کسی چیز پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے غافل کرے۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہ ارے دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا اس کو کہتے ہیں جو تمہیں اللہ سے غافل کرے۔ ٹھیک۔ اگر جو ہے سونے چاندی کی تجوریاں آپ کو اللہ سے غافل نہ کریں تو وہ دنیا نہیں، وہ سامان آخرت ہے۔
वाह सुभान हाँ, अल्लाह। फरमाया अगर ईंट का तकिया और छाल का बिस्तरा और तुम्हारे जो है वो खड़ाऊं जो है वो अगर दुनिया से गाफिल तुम्हें कर अल्लाह से गाफिल कर दे, फरमाया ये दुनिया है। अल्लाह अकबर। इससे फरमाया कि वक़्त के बादशाह भी अंबिया गुजरे हैं, सुलेमान जैसी बादशाह किसी को नहीं मिली, लेकिन उसको हम दुनिया नहीं कहते कि उस दुनिया ने उनको खुदा से गाफिल नहीं किया, बल्कि उसको देखकर खुदा के और करीब हो गए। माशाअल्लाह। इसलिए तो फरमाया कि ये है कि दुनिया से दिल नहीं लगाते, लिहाजा यही शान जब पैदा हो जाती है तो इंसान दुनिया से नेमतें उठाता है लेकिन निगाह खुदा पे रहती है। पांचवा वसफ शौक आखरत, आखरत की तरफ जाने के इन पर शौक बड़ा तारी रहता है, और इसलिए तारी रहता है कि दुनिया के अंदर अगर ऐसे उमूर के अंदर मुब्तला हो जाने का जब इनको अंदेशा पैदा हो जाता है कि यार इनमें मुब्तला हो गए तो अल्लाह की नाफरमानी में ना पड़ जाएं, तो फिर कोशिश करते हैं कि या अल्लाह बस आप हमें अपने पास बुला लें, कबल इसके कि हम इस आफत और फितने में मुब्तला हों, या अल्लाह हम आखिरत पर आना पसंद करते हैं। तो ये शौक़ आखिरत के ऊपर गालिब रहता है कि इनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जनाब उसकी वजह से पकड़ हो जाए, बेहतर ये कि उससे पहले दुनिया अल्लाह के यहाँ चले जाए। तो शौक़ आखिरत इनके ऊपर रहता है, और बसा औकात फिर अहवाल ऐसे देखकर ये तमन्ना भी करते हैं, मौत की तमन्ना भी करते हैं कि या अल्लाह जितना ज़्यादा जिएंगे गुनाह और बढ़ेंगे, हैं, लिहाजा इबादतों की तौफीक नहीं, गुनाह बढ़ रहे, या अल्लाह इससे बेहतर ये कि हम तेरे पास आ जाएं, तो हम कम अज़ कम इस हाल में आ जाएं कि गुनाह हमारे नामा वाले में कम तो हों। ये कैफियत उनके ऊपर तारी रहती है। और बसों का दिन की कैफियत होती है कि अगर इबादत में लगे हुए, इताअत में लगे हुए हैं, तो फिर ये मौत को पसंद नहीं करते। वो इसी इताअत की ज़िंदगी में वो लज्जत हासिल करते हैं कि वो उनकी नज़र समरे पर नहीं होती कि इताअत और इबादत का समरा क्या मिलेगा, उस इबादत को ही समरा समझते हैं। इस सजदों में जो उनको लुत्फ़ मिलता है वो कहता है भाई यही लुत्फ़ चाहिए हमें, जन्नत नहीं अभी चाहिए, अभी हमें इसी का लुत्फ़ उठाना है। क्योंकि जब वो अपनी ख्वाहिशात के जाल काट के, ख्वाहिशात की गर्दन पे कदम रख के खुदा के सामने गिरते हैं, तो एक ख़ास लुत्फ़ महसूस करते हैं, एक मज़ा महसूस करते हैं कि यार देखो अल्लाह के लिए अल्लाह ने हमसे ये कुर्बानी ली कि हमने ख्वाहिशात काट के खुदा के सामने सजदा किया। इस पर उनको इतना लुत्फ़ आता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं, हमें बस इसी इबादत इताअत में रख और हमारी उम्रों को लंबा कर दे। तो ये कैफियत उनकी रहती है। लेकिन जहाँ वो महसूस करते हैं कि यार कोताही का खतरा है, तो कहते हैं या अल्लाह हम तेरे पास आ जाएं, वो बेहतर है कि हमारे गुनाह नामा माल में ज़्यादा हों। अच्छा। तो ये इनके औसाफ हैं कि ये 5 तरह के औसाफ इन औलिया कामिलीन में होते हैं, और इन चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह।